कथा कह रही है, दिल से, हृदय से, भगवान से, मन से जो कहा वो स्वीकार। आप दिल से कहिए उसको, वो दिल से स्वीकार करे। किसी के साथ किया गया धोखा, छल, विश्वासघात, रोड पर अगर किसी पागल को देख लो तो समझ लेना कि पूर्व में जो कर्म किया है तो आज अपने को सम्मुख में आया। मत दो किसी को दो, अच्छे कर्म की ओर अग्रण्य दो। दुनिया अगर अपशब्द कहे, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। तारकासुर की कथा कहती है, तारकासुर जितना बड़ा उपद्रवी था उतना शिव का भक्त भी था। कंस को मारने के लिए भगवान ने जाकर नहीं पूछा था कि कंस तू कैसे मरेगा। रावण से जाकर नहीं पूछा था कि रावण तू कैसे मरेगा। हिरण्यकशिपु से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्यकशिपु तू कैसे मरेगा। हिरण्याक्ष से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्याक्ष तू कैसे मरेगा। केवल सारे असुरों में, राक्षसों में केवल एक राक्षस था, एक असुर था, वो था तारकासुर, जिसके पास में सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर पूछा था कि तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु, गला पकड़ा, तेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु कैसे होगी वो बता। केवल एक, कौन था? तारकासुर। तू कैसे मरेगा, तेरे प्राण कैसे छूटेंगे। करने वाले करेंगे, निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, क्या परिवार के सब व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तो फिर संसार को प्रसन्न करने की कैसे सोच लेते हो कि संसार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे? ये बड़ा कठिन था, बहुत कठिन। अभी वो बीच में हमने बैतूल में कह दिया था, उसके पहले कह दिया था कि रायपुर में कहा, छत्तीसगढ़ में, कि भगवान को अगरबत्ती लगाना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अब उस पे भी लोगों ने बहुत बोला कि बताओ, किसी पुराण में तो नहीं लिखा कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। अब तो दुनिया, एक किसी व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया, गुरुजी अगरबत्ती लगाने से क्या होता? हमने कहा विधर्मी, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले बांस अगरबत्ती में बता कर मंदिर में अगरबत्ती लगाना, घर में अगरबत्ती लगाना बंद करवाना चाहते हैं और मोमबत्ती जलवाना चालू करवाना चाहते हैं। पूछा उन्होंने, अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगरबत्ती लगाएंगे तो क्या होगा? हमने कहा ये बताओ, मच्छर की अगरबत्ती काय को लगाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, अच्छे से तो बोलो रे। मच्छर को भगाने के लिए। और भगवान को अगरबत्ती काय को लगाते हो? इन पापियों को और अपने किए गए पाप कर्म को भगाने के लिए। हमने अगर जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, हमने अगर जीवन में कोई पाप कर दिया हो, भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लेकर बैठ गए, परमात्मा हमारे पाप कर्म को समाप्त कर देना। हम कितने भी बड़े पापी हों पर तेरे चरणों के दास हैं, तू हमें अपना लेना। ये क्या होता है उससे? बहुत कुछ होता है। जब मच्छर की अगरबत्ती से मच्छर जा सकते हैं, तो मंदिर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगरबत्ती लगाने से
घर में अगर कुछ नेगेटिव हो, कुछ गलत हो रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो उसकी सोच अच्छी होना प्रारंभ हो जाती है कि भगवान के चरणारविंद है। करो परमात्मा की बात। कहेंगे लोग अपशब्द कहने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, ताने देने वाले ताना देते रह जाएंगे। तुम भगवान की भक्ति को मत छोड़ना, तुम भगवान के भजन को मत छोड़ना, तुम करते रहो भगवत भजन। तुम रोज रोज मंदिर जाओगी ना जल चढ़ाने, तो भी लोग तुमको टोक देंगे, सुन लो री मालेगांव वाली जी, तो भी लोग कह देंगे क्या होता है जल चढ़ाने से। तो जो तुमको ज्यादा ज्ञान दे, सिर पे लो चोटी, जोरदार बनाओ जूड़ा, और उसके बाद उसके हाथ जोड़ के कहे कि मैं जल चढ़ा रही हूं तो मुझे ज्ञान दे। शंकर जी को जल अगर मैंने चढ़ा भी दिया, राम कथा में फोटो देखा राम जी को जल चढ़ाते हुए, कृष्ण कथा में फोटो देखा कृष्ण भगवान को जल चढ़ाते हुए, पार्वती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, सती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, केवल मैं सियोर वाले महाराज के कहने पर जल नहीं चढ़ा रही, मेरे तो भगवानों ने भी कहा कि जल चढ़ाने से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उस जल के महत्व को मैं जानता हूं। ये पत्र भी हो गया मां, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का जॉब लग गया। मैं उनको प्रणाम करने के लिए आई हूं। श्री शिवाय। अच्छा, पति भी आए आपके? हर हर महादेव, विराजमान होइए। श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। शिव तत्व इसी को कर, ओगड़ी शंकर की कृपा इसी को कर। दिल से कहो, वो दिल से आए। उस पत्र में मां ने लिखा है, मेरा बेटा उस दिन से मंदिर जाने विश्वास नहीं था, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा जाग गया। और भरोसा उसने सियोर वाले महाराज पर नहीं किया है, भरोसा उसने किया अपनी माता के शब्द पर। जो उसकी मां ने शब्द कहा, जो उसकी माता ने शब्द बोले, भरोसा उसने अपनी मां के शब्द पर किया। आपसे भी निवेदन है, घर के बच्चों को जागरूक करिए, उनको बताओ कि शिव मंदिर जाने का क्या फल होता है, और फल नहीं भी मिले तो वो भी शंकर के मंदिर तो हमें जाना चाहिए। जाओ उसकी चौखट पर जाओ। एक पर ये शिव है, इसलिए मैं बाबा को यहां पर वापिस प्रणाम करने आया हूं। मेरे बाबा ने उन बच्चों को बचा लिया। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, तुम उसका मंदिर संभालो, जल का लोटा संभालो, कथा संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा, ये निश्चित है। आप उसको संभालो, आप उसका भजन करिए, आप उसका स्मरण करिए। कई लोगों को आश्चर्य होता है, गुरुजी ये पत्र क्या, इतने पत्र। हम फिर कहेंगे पत्र कम नहीं है, ढेर। और सारे पत्र पढ़ो, जितने पत्र हैं। और जो कहते हैं कि पत्र कहीं कुछ हो तो इनमें नंबर तक लिखे हैं, आप पढ़ो और अपने जीवन में उतारो कि इन पत्रों में कितना वात्सल्य और शंकर के प्रति कितनी करुणा और कितना प्रेम लिखा गया, कितना विश्वास लिखा गया। हम तो कितने पत्र पढ़ेंगे, 2, 4, 5, 6, इससे ज्यादा पत्र पढ़ ही नहीं पाता। पढ़ो। कहे कहने वाला, बोलने वाले बोलते रहे। मेरा आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आपका विश्वास मत टूटने देना, विश्वास मत टूटने देना मेरे महादेव के प्रति। तुम्हारा भरोसा दृढ़ रखना। कई लोग कहते हैं मेरी माताएं, भरोसा डिग जाता है,
मेरी माताओं से निवेदन है, शिव की कथा सुन रही हो, जब जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने हो, जब तकलीफ तुम्हारे सामने हो, उस समय पर कुछ मत करना, केवल मेरे महादेव को याद करना और चल पड़ना। शिव की भक्ति की, उसको याद। एक मंत्र तुम्हारे पास में है जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है। इस मंत्र पर भी लोग ना जाने कितने कितनी बार ऑब्जेक्शन ले चुके, ना जाने कितनी बार उंगली उठा चुके। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज ने नया मंत्र निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर सियोर वाला महाराज नहीं, शिव पुराण तो गीता प्रेस गोरखपुर की कहीं पर भी मिल जाएगी। उसको खोलना और इस मंत्र को निकाल कर पढ़ना। उस पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? उस मंत्र को पढ़ोगे तो नीचे लिखा है, इस मंत्र का जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है।